हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अरे यार हंसी मत यार। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर कैलोमेट्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो किसके अंदर आता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। सारे 5 चैप्टर मैंने बताया था, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन, फिर कैलोमेट्री था, आपका हीट ट्रांसफ़र था, फिर थर्मोडायनेमिक्स और आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अपन कैलोमेट्री पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कम थ्योरी है, तुम्हारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पिछले वही सारे यूज होंगे। एक तुम नया इसमें पढ़ोगे लेटेंट हीट, ठीक है। तो इस पर जो भी आते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फ्रिक्वेंटली तो नहीं बोलूँगा आते हर यस, पर कभी कभी आ जाते हैं, पर उतना भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना आता हो, ठीक है ना। पर ठीक ठाक है वेटेज इसका। तो सबसे पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की नीड है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि आपके एनर्जी का जो यूनिट है आपका कैलोरी भी है और आपका क्या है, जूल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। दोनों यूनिट एनर्जी के। तो बच्चों 1 कैलोरी कोस्ट होता है 4.18 जूल, ओके, या अप्रॉक्सीमेट अपन लेंगे इसको 4.2 जूल। ये फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में। एनर्जी का जो यूनिट होगा आपका, एनर्जी बोले तो हीट एंड वर्क, पर अपन यहाँ पढ़ेंगे हीट। कैलोमेट्री में पहले बताए थे कि हमें बेसिकली इसमें है क्या पढ़ना, आपको हीट ट्रांसफर पढ़ना है, बट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग फेज चेंज। मतलब अगर कोई आइस है तो आइस से अगर वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हीट रिलीज हो रहा है, या वाटर से आप आइस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उससे आप हीट कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये रिलेशन पहले हम देखते हैं। 1 कैलोरी कोस्ट होता है 4.18 जूल या अप्रॉक्सीमेट 4.2 जूल। ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा, अक्सर हम कैलोरी को यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं कन्वर्ट करने की बात कर रहा है तो आप यहां से निकाल सकते हो कि 1 जूल इक्वल टू बन जाएगा आपका कि 1 अपॉन में 4.अप्रॉक्सीमेट 4.2 या आप 4.18 भी ले सकते हो कैलोरी, ठीक है। तो यहां से दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई भी यूनिट की बात करें हम लोग यहां से क्या करना है, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बात कॉन्सेप्ट की, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। हीट कैपेसिटी यूज होगा, पर यहाँ पे यूज होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था हीट स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपका हीट कैपेसिटी बच्चों कि हीट कैपेसिटी को अपन C से लिखते हैं और ये होता है Q अपॉन में डेल्टा T, दैट्स इट। मतलब हीट कैपेसिटी क्या है, अगर डेल्टा T को आप क्या ले रहे हो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ इफ तो C कोस टू क्या मिलेगा आपका Q। यानी कहने मतलब ये है, कंडीशन है कि अगर डेल्टा T कोस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो C कोस टू Q होगा। कहने मतलब कि इस हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज या चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। माने किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए, चाहे वो टेम्परेचर आपका बढ़े या घटे, चेंज की बात रहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जितनी हीट की नीड है तुम्हारा क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा। इसको अपन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने पिछले चैप्टर में सारे बताया था। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन लिखते हैं S से, और एक होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये पिछले चैप्टर में यूज हुआ था। मोलर हीट कैपेसिटी आपका फिर डिवाइड होता है Cp और Cp में। Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सारी चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स से देखा था कि Q इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, Ncp डेल्टा T, Ncv डेल्टा T, ठीक है, ओके। तो ये बात इस चैप्टर में नहीं होगी, हम लोग इसका बात करेंगे, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये बच्चों, ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, ये हीट कैपेसिटी के सारे पार्ट है। ये मोलर हीट कैपेसिटी जो है आपका गैस के लिए जाता है। जहां मोल की बात आएगी वहां गैस की बात आएगी, ठीक है ना। जहां पे स्पेसिफिक की बात आएगी वहां मतलब मास की बात होगी, यानी कि सबस्टेंस की बात होगी, लाइक आइस, लाइक ए वाटर, लाइक कोई सॉलिड बॉडी। ये चीज क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम फेज चेंज की, हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। मतलब कोई चीज फेज चेंज हो रहा है, मतलब आइस से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से आइस में जा रहा है, तो कितना हीट ऐड हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मैटर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, ना कि गैस की बात कर रहे हो, मतलब बेसिकली, ठीक है ना, ओके।
तो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होगी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन लिखेंगे एस से बच्चों, और ये तुम्हारा हो जाएगा सी कैपिटल सी वो वाला हीट कैपेसिटी अपॉन में स्मॉल एम, मतलब मास। और हीट कैपेसिटी जो है उसमें आप क्या करो, एम से डिवाइड कर दो, यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका सी को पुट करो यहाँ से, तो क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या मिल गया, एस इक्वल टू मिल गया क्यू इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी। एस इक्वल टू मिल गया हमें क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है आपका। अगर यहाँ पे देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, अगर मान लो आप 1 एम ले लो 1 ग्राम, और डेल्टा टी क्या करो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, तो आपका एस क्या होगा क्यू। इफ मतलब एस बराबर क्यू कब हो रहा है, जब इफ कंडीशन है एस बराबर क्यू तभी लिख सकते हो जब एम इक्वल टू 1 ग्राम हो। ग्राम लेंगे या किलोग्राम ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ग्राम ही अपन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। और डेल्टा टी का आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस टू इंक्रीज या टू चेंज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी का अगर 1 ग्राम ले रहे हो तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है आपका वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है, तो एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। पर हमें इसको पहले यूनिट देख लेते हैं, फिर बताएंगे इसको कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, इसका यूनिट क्या होगा, हाँ, तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ से, इस यही मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों, देख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, और ये मेरा हो गया क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। अगर बच्चों यूनिट की हम लोग बात करें, यूनिट तो देखो यूनिट कई टर्म में हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों क्या आपका एनर्जी है, क्यों क्या आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग इसका यूनिट जूल लेंगे, सॉरी कैलोरी लेंगे, आप जूल भी ले सकते हो। तो ये होगा कैलोरी अपॉन में क्या होगा, मास का ग्राम लेंगे अपन, और डेल्टा टी को हम लोग लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि बस यही हो, आपका ये जनरली अपन यूज करेंगे, ठीक है ना, ग्राम में से लेंगे, और डेल्टा टी आपका डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका ये भी हो सकता है जूल अपॉन में ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या आपका ये भी हो सकता है कैलोरी अपॉन में किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल अपॉन में किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अक्सर हम लोग इसको अपन यूज करेंगे कैलोरी, जो मतलब आपका यूनिट है वो क्या होगा, आपका कैलोरी अपॉन में ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एज ए यूनिट नॉर्मली। ठीक है बच्चों, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो तुम्हें क्या मिलना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो तुम्हें मिलेगा Q इक्वल्स टू एम एस इंटू डेल्टा टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सिखाना था। Q इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब ये Q का यूनिट जूल भी हो सकता है और कैलोरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जूल भी हो सकता है, कैलोरी भी हो सकता है। अगर S का वैल्यू आप कैलोरी अपॉन में ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हो तो आपका यहाँ पे क्या होगा, Q कैलोरी में होगा। ठीक है ना, ये इसका डिपेंड करेगा आपका S के यूनिट पे, इसका डिपेंड करेगा आपका S के यूनिट पे। आपका S का यूनिट किसमें है, इसमें है या इसमें है, अगर इसमें है तो कैलोरी होगा और इसमें है तो क्या होगा, जूल होगा। तो हमने एक फॉर्मूला सीख लिया Q इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। मतलब ये क्या है, हीट कितनी रिक्वायर है किसी बॉडी को, अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो ये एक चीज तुम दिमाग में रख लो कि किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सपोज करो T1 से T2, तो हमेशा जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आपको अगर हीट पता करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कुछ भी आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कितना रिलीज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा Q इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के थ्रू बेसिकली हमें जो मेन पॉइंट था हमें यही सीखना था, ये हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अगर जब भी टेम्परेचर चेंज की बात होगी तो ये बात होगी। ठीक है, ओके, और कुछ सीख लेते हैं और नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली ये यूज होगा आपका कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो होता है आपका
1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना कि अगर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1 तभी लोगे, आपका यूनिट ही होना चाहिए। अब ये जूल में कन्वर्ट करोगे तो चेंज हो जाएगा। जूल में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, और ग्राम को केजी में, वो डिपेंड करता है आपको किस में पूछ रहा है, तो कन्वर्जन की बात आप कर सकते हो। इसीलिए ये सबसे पहले मैंने बता दिया था कि 1 कैलोरी इक्वल टू होगा आपका 4.2 जूल। स्पेसिफिक ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यही बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये 1 याद रख रहे हो तो याद रखोगे किस यूनिट के साथ 1 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 या 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों आइस की बात होगी। ये किसकी बात होगी? आइस की बात होगी। ओके, तो हमने सीख लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। होता क्या है, बेसिकली मेरा मेन चीज जो है वो है आपका Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। Q इक्वल टू हो गया m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। चलो एक न्यूमेरिकल्स पे देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। हाँ, अब वो बताना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of body from 50 degree centigrade to 100 degree centigrade of 10 gram water। बोले कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 10 ग्राम वाटर है, इनिशियली टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको कितना हीट रिक्वायरमेंट की नीड होगी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा है। जब भी टेम्परेचर चेंज की बात होगी, तो जब भी हीट रिक्वायरमेंट की बात होगी, हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि T2 माइनस क्या है T1। T2 क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और माइनस में क्या है 50। तो ये डेल्टा टी कितना आ गया बच्चों मेरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा की टी होगा कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके ओके, अब बात है कि m मेरे पास पड़ा हुआ है, m कितना है 10 ग्राम में। अब s में पता नहीं है, और हमें पता है s क्या है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे वाटर मेरा क्या होता है 1 यूनिट के साथ बच्चों कैलोरी अपॉन में ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ये पता चल रहा है कि अगर फॉर्मूला ये जब यूज करोगे Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, पुट करो वैल्यू। Q इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू कितना है 10 ग्राम, h की वैल्यू क्या आपका 1, और डेल्टा टी कितना है बच्चों 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको 10 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि यूनिट में देखो यहाँ पे ग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ग्राम है, तो ये इधर भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। और अब यहाँ से बताओ कि अगर ये जो तुम्हारा Q की वैल्यू आएगा कितना आएगा तुम्हारा 500। अब मेरे को ये बताओ कैलोरी में आएगा या जूल में आएगा। तो जो आपने यूनिट स्पेसिफिक हीट का रखा है उसी की यूनिट में आएगा, तो आपने कैलोरी के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये पे आ गया Q इक्वल टू 500 कैलोरी। ये प्लस में आया है, मतलब आपको उतना हीट देना पड़ेगा। और बड़ी ओबियस सी बात है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, आप तो हीट दोगे ना, जिसके थ्रू भी दो, हीटर के थ्रू दो या गैस के थ्रू दो, आप हीट उसे दे रहे हो तभी टेम्परेचर राइज करेगा। अगर मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसा होता कि फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ी ओबियस सी बात है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनिशियली कोई चीज़ है, वाटर है, और उसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड लाना चाह रहे हो, मतलब कूल कर रहे हो, तो बेसिकली आप वहाँ से टेम्परेचर क्या करो, निकाल लो, क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आप सिस्टम को, वाटर को आप हीट एडिशन नहीं कर रहे हो, आप हीट का रिजेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे डेल्टा टी आया, क्या आएगा बच्चों तुम्हारा T2 माइनस T1 देखना। तो अब तुम्हारा T2 फाइनल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल तुम्हारा 100 पे है, फाइनल कितना पे है 50, यानी कि T2 तुम्हारा क्या है 50 और तुम्हारा T1 क्या है 100 पे। तो ये कितना आ गया माइनस का
50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये चीज डेल्टा टी की वैल्यू क्या करोगे, Q = m × s × डेल्टा टी में पुट करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा माइनस। तो माइनस का मतलब क्या, आप हीट ने आपने क्या किया, हीट निकाला है आपने, क्लियर है। तो ये प्लस माइनस से क्लियर हो गया कि आपका प्लस मतलब आपने हीट एडिशन दिया है और माइनस मतलब आपने हीट का क्या किया, रिजेक्शन किया है, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारी होगी किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में होगी बात, ठीक है। आपको रिकॉल करा दूं कि हमने अभी तक एक फॉर्मूला सीखा Q = m × s × डेल्टा टी, और एक और सीखा हमने कि s का वैल्यू आपका वाटर के लिए क्या होगा और आपका s के वैल्यू क्या होगा आइस के लिए। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। 1/2 होगा, इसका 1 होगा, पर किस में होगा, कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। लेटेंट हीट ये क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। अभी जो भी रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है या सराउंडिंग का 25, 28 या 33 जो भी, अगर आप आइस रखोगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, कुछ देर बाद क्या होगा, वाटर में हो जाएगा कन्वर्ट। तो बेसिकली वो इनिशियली क्या है आपका आइस में, सॉलिड में है, और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। पर क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया क्या, दो तरीके आपके पास, उस आइस को क्या करो, हीट करो तब भी कन्वर्ट हो जाएगा। पर जैसे वो आइस है, आप क्या करो, आइस को हीट करो तो बेसिकली आप उसका टेम्परेचर क्या करो, चेंज कर रहे हो, तब भी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपका सराउंडिंग पे है और वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। हम लोग फेज का चेंज हो रहा है, क्या बोलेंगे, फेज कितने होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो याद रख लो लेटेंट हीट के बारे में पहले बता दो तुम्हें कि अगर मान लो तुम सॉलिड से किस में जा रहे हो, वाटर में, या वाटर से किस में आओ, सॉलिड में, ठीक है ना। और ये किस पे होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर, आपका क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो जब अगर आप सॉलिड से वाटर में जा रहे हो, वाटर से सॉलिड में आ रहे हो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उससे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हम लोग बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जनरली इस चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे सॉलिड से वाटर, मतलब क्या बेसिकली, सॉलिड से लिक्विड कर लो। यहां पे फेज का चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए कंसीडर कर सकते हो कि सॉलिड के फॉर्म में आपका क्या है, आइस है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। होता है कि नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर पे। सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब क्या, आपका टेम्परेचर क्या फिक्स है, और वो क्या पहले आइस में फिर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। फेज में चेंज हुआ है, हाँ फेज में चेंज हुआ है, पर क्या टेम्परेचर आपने चेंज किया, नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपने अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका फेज का चेंज हो रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होती है या मतलब जितना रिलीज होता है वही आपका क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इस केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। और भी एक रास्ते हैं, ये भी हो सकता है कि आपका लिक्विड से क्या चला जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में, या वेपर बोल लो बच्चों। जनरली अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्टीम भी यूज कर सकते हैं या वेपर भी यूज कर सकते हैं। तो लिक्विड से स्टीम में जाए या स्टीम से क्या आ जाए, लिक्विड में आ जाए, ठीक है ना। अक्सर पहले वाले पार्ट फोकस करो, लिक्विड से स्टीम, ये बड़ा इजी है। जैसे मान लो कि आपका ये चीज याद रखना कि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, आपका वाटर होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होता है, स्टीम होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका ये वाटर है और ये वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका स्टीम में। यहां पे कर लो गैस, सॉलिड से लिक्विड गैस, ये आपका स्टीम हो गया या वेपर, जो भी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेटेंट हीट में क्या है कि ये भी आपका हीट है। लेटेंट हीट में क्या है, आपका एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट भी हो सकता है और या हीट रिलीज भी हो सकता है, ठीक है ना। पर वो कब होगा, ध्यान रखो, कब ये होगा, जब आपका फेज में चेंज होगा, फेज में चेंज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
कंडीशन है क्या आपका कांस्टेंट टेम्परेचर में बच्चों, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आपका फेज का चेंज हो रहा है तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ हीट होती है, जो भी आपकी हीट होती है, रिक्वायरमेंट या रिलीज, मैं दोनों वर्ड कर, रिक्वायरमेंट भी हो सकती है या उतना रिलीज भी हो सकता है। तो जो भी वो हीट होगा हम लोग बोलेंगे उससे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे उस समय। अगर वो फेज चेंज, देखो लेटेंट हीट का आपका जब भी फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे और जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी या रिलीज होगा वो लेटेंट हीट हो गया। और फेज चेंज आपके पास दो तरीके हैं, सॉलिड से लिक्विड में चला जाए या लिक्विड से सॉलिड। एग्जांपल के लिए आइस है, आइस को मैं सपोज करो कि मैं अभी आइस रखा हूँ, अभी अपने हाथ पे रखा या यहाँ पे रखा हूँ, कुछ देर में क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया? नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे वो क्या हो गया, उसके फेज में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा क्या होगा, आइस से तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो इस केस को जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक टर्म ऐड होता है फ्यूजन। फ्यूजन ये बता रहा है कि आपका सॉलिड से लिक्विड में गया, मतलब आपका आइस से वाटर में गया। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम बेहतर होगा इसे याद रखो कि आइस से अगर वाटर में जा रहा है तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे भी तो लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो, यानी कहने मतलब ये कि वाटर से आप क्या करो, स्टीम में जा रहे हो। वाटर से क्या करो, आप स्टीम में जा रहे हो या वेपर में जा रहे हो या स्टीम से आपका वाटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी तो फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे भी तो फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे तुमने बोल दिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे हम लोग बच्चों बोलेंगे, याद रखना हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है बच्चों। तो जब भी फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी फेज चेंज होगा तो जो भी हीट की बात होगी, हीट रिक्वायरमेंट या रिलीज, वो हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। लेकिन अगर वो फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया तो हम लोग बोले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या अगर ये लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया तो हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यानी बच्चों हम लोग देखा क्या, लेटेंट हीट का आपका क्या देखा आपने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और आपने एक देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा, जो यहां पे यूज हो रहा है बता रहे हो कि अगर मान लो कि ये आइस है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, या वाटर से क्या हो जाए, आइस में कन्वर्ट हो। अब दोनों को मैं समझा रहा हूं, अगर ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फेज में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो जो भी आपकी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों कि अगर तुम आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आप हीट दोगे या हीट रिलीज होगी, तो सराउंडिंग से वो हीट ले रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है। अगर वाटर से आप आइस में ला रहे हो, वाटर है उसे तुम्हें फ्रिज में मान लो आपने वाटर है, वो तो खाला कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप वाटर को आइस मिलाओगे तो आपको वाटर से आइस मिलाने में टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, हीट का रिलीज करोगे। तो यहाँ पे हीट का एडिशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका हीट रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, हीट क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों जो होता है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसके लिए आइस टू वाटर के लिए, वाटर टू आइस के लिए होता है आपका, याद रखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है आपका 80, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 80। अच्छा एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तुम्हारा हो गया, मान लो कि वाटर आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, या स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे अगर वाटर से स्टीम में जा रहा है तो आपको हीट का एडिशन देना पड़ेगा, और यहाँ से स्टीम से वाटर मिला रहे तो क्या करना पड़ेगा, हीट का रिएक्शन होगा, हीट क्या होगी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस कितने पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर भी क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब फेज का चेंज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगी और वाटर भी क्या रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहता है। जो फेज में चेंज होता है जस्ट आफ्टर दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐसा है कि तुरंत स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या रहेगा स्टीम में भी रहेगा। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइस और वाटर ड्यूरिंग द फेज चेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वाटर और स्टीम में जब कन्वर्ट होगा तो वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। चलो बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में, सारा डिस्कशन हो गया। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। लेटेंट हीट को अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बच्चे होता है क्यू अपॉन में एम। क्या इस टर्म में कोई फॉर्मूले में क्या चेंज इन टेम्परेचर की बातें नहीं, मतलब लेटेंट हीट बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट, अगर एम को मान लो क्या 1 kg मान लो या 1 ग्राम मान लो, तो एल की वैल्यू क्या हो गया क्यू। इफ ये तभी है L इक्वल टू क्यू तभी है जब इफ M इक्वल टू क्या 1 ग्राम है। मतलब कि लेटेंट हीट क्या है, वो भी क्या आपका हीट है, पर वो कैसा 1 ग्राम का 1 ग्राम बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज करने पे जो भी हीट की बात होगी, मतलब हीट की बात में बोल रहा, मतलब क्या वो हीट का रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है और रिजेक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उससे, हम लोग क्या बोलेंगे लेटेंट हीट बोलेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले तो यूनिट देख लो इसका क्या होगा। यूनिट की बात करें तो यूनिट बच्चों होगा तुम्हारा एल का वो होगा कैलोरी अपॉन में ग्राम, ये कुछ भी हो सकता है, कैलोरी अपॉन में किलोग्राम या आपका जूल अपॉन में क्या हो जाएगा ग्राम। हम लोग अक्सर यूज करेंगे इससे कैलोरी अपॉन में क्या ग्राम। ठीक है, ओके। तो हमने अच्छा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा m इंटू एल, यही हमें सीखना है। तो कहने मतलब हमने 2 फॉर्मूला सीख लिया, एक तो ये सीख लिया, ये देखो एकदम मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, क्यू इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और ये क्या होगा आपका क्यू इक्वल टू m इंटू एल। ये दोनों ही क्या है हीट का फॉर्मूला है। आप हीट का कितना एडिशन हुआ है रिजेक्शन हुआ है दोनों निकाल सकते हो, पर ये क्या डेल्टा टी क्या चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तब हीट की बात होगी क्यू से। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो बच्चों हम लोग यूज करेंगे क्यू इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अगर आपका टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा क्यू इक्वल टू m इंटू एल। ओके, एक सेकंड बच्चों, हाँ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो बच्चों वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट, वो होते हैं आपका 80 यूनिट बताओ कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। गलत है, ये तो होगा ही नहीं, कैलोरी पर ग्राम होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात अगर हम करें तो बच्चों का आपका अप्रॉक्सीमेट सारी वैल्यू है लगभग, और यही यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो हम लोग यही वैल्यू यूज करेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, चलो तो मैं क्या कर रहा हूं, जितना भी मेन पॉइंट है जो आपका क्वेश्चन में यूज होगा मैं इसे नोट करा देता हूं। तो आप नोट में डाल लो, एक तो दो फार्मूला यूज करना है, अक्सर यूज होगा। एक तो क्यू कॉस्ट होगा आपका m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ये तब होगा जब आपकी टेम्परेचर क्या होगा आपका चेंज होगा।
और एक हो बच्चों आपका Q इक्वल टू क्या, M इंटू एल होगा। ये L आपका लेटेंट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है, यानी Q इक्वल टू M इंटू एल इंटू एफ लेटेंट ऑफ फ्यूजन, या ये भी हो सकता है Q इक्वल टू M इंटू एल इंटू V लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। एल एफ में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल वी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। माने बेसिकली ये फॉर्मूले तब यूज होंगे आपका जब टेम्परेचर क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कहने मतलब ये दैट मीन्स आपका जब फेज में चेंज होगा, जब आपका क्या होगा फेज में चेंज होगा। आपको फिर यहाँ पे दो वैल्यू याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या, आइस। ये होगा 1/2, ये होगा आपका 1 यूनिट के साथ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका भी यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम लोग सीखने दो वैल्यू सीखे, यहाँ पे हमने दो वैल्यू सीखा है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 80, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी आपकी 540। यूनिट पता है आपका कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये सब बिल्कुल ही यही आपका बार बार यूज होगा, इससे ज़्यादा कुछ आपका यूज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका बार बार यही यूज होगा। ओके, चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये 10 ग्राम क्या है आपके पास आइस है, 10 ग्राम क्या है आपका आइस है। ये आइस क्या है बच्चों, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर ये 10 ग्राम आइस अगर आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं बोल रहा हूँ कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आइस है 10 ग्राम और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका कितना, ये आप आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना आपका हीट की, आप बताओ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, रिलीज होगी। आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये कितना होगा बच्चों। तो ये सिंपल सी बात है, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरे पास फॉर्मूला पड़ा है m इंटू एल। फेज में चेंज हो रहा है, ये क्या फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है। आइस से वाटर में गया मतलब सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड में गया है, तो फ्यूजन है, तो L इंटू एफ। Q की वैल्यू क्या, M की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बच्चों, कितना 10 ग्राम है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, वो लेंगे हम लोग क्या 80 क्या होगा ग्राम, 80 क्या होगा कैलोरी पर ग्राम। अब ग्राम से ग्राम क्या होगा, कट गया, इसलिए मैं बोल रहा था कि जब भी आप जो भी 80 किलोग्राम कैलोरी पर ग्राम ले रहे हो, तो यहाँ पे हमेशा मास की वैल्यू क्या होगा, ग्राम में होगा, किलोग्राम मत कन्वर्ट करना, तभी ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा। तो Q की वैल्यू क्या होगा आपका 800 कैलोरी हो गया। अच्छा बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन का अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप जो है 10 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल सकते हो। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे पहली बात तो ये कि आपको हीट देना पड़ेगा, हीट रिलीज होगा। तो यहाँ से 10 ग्राम वाटर से आइस में लेके जा रहे हो, टेम्परेचर क्या होगा, घट रहा है, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आपका वाटर से क्या करो आइस में लेके जा रहे हो, तो यहाँ हमेशा यहाँ पे क्या होगा, आपका हीट का क्या होगा, रिलीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फेज में चेंज हो रहा है तो हम लोग लगेगा m इंटू एल। अब मेरे पास दो फॉर्मूले, l इंटू एफ, एल एफ होगा या आपका m इंटू एल इंटू वी होगा। तो कौन सा है, वाटर से आइस मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्यूजन, तो यानी कि फ्यूजन की बात होगी, तो ये आपका ये नहीं होगा, यानी कि l इंटू एफ होगा, मास 10 है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है बच्चों 80 होगा, ठीक है, कितना होगा 80, तो ये क्या होगा 800 होगा। दोनों का वैल्यू सेम है, ये मतलब क्या प्लस, अगर तुम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लस में, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे इसे माइनस में लिख सकते हो, माइनस का मतलब हीट क्या होगा आपका रिलीज होगा। ये चीज़ क्लियर है।
अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, टेन ग्राम आपका स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो 10 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बात तो आपका हीट का एडिशन होगा, रिजेक्शन होगा, तो यहाँ पे आपका हीट क्या होगी, रिलीज होगी, निकलेगी यहाँ से, आपका हीट का एडिशन नहीं होगा, आपका हीट क्या होगा, रिलीज होगी। सिंपल सी बात है भाई, वाटर को अगर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है ना, हीट देना पड़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हमेशा याद रखना फेज चेंज में कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ देखो क्या है, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ बच्चों क्या होगा, Q इंटू एम इंटू एल एफ होगा या आपका M इंटू एल वी होगा, क्या होगा बताओ। तो स्टीम से वाटर है तो ये फ्यूजन नहीं क्या आपका वेपोराइजेशन है, फ्यूजन नहीं क्या आपका वेपोराइजेशन है, तो ये होगा आपका Q इक्वल टू एम इंटू एल इंटू वी। तो M कितना है बच्चों, 10 ग्राम है। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, 540, तो यहाँ से Q की वैल्यू हो गया 5400। अब यूनिट बता दो क्या होगा, कैलोरी होगी, ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि 10 ग्राम वाटर से किस में कन्वर्ट कर दे, आपका इसमें कन्वर्ट कर दे, माइनस में साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हीट की रिजेक्शन की बात हो रही है। अगर 10 ग्राम वाटर को आप 10 ग्राम स्टीम में ला रहे हो तो आपको क्या होगा, हीट की एडिशन की बात हो जाएगी, बस यही फर्क है। एक लास्ट क्वेश्चन, -20 डिग्री सेंटीग्रेड कोई आपका 10 ग्राम आइस है 8 -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो 10 ग्राम स्टीम 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप चेंज कर रहे हो तो फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इस चीज को। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट, समझो इस चीज को कैसे होगा। ये आपका -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका इनिशियली किसमें, आइस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कन्वर्ट होगा -20 से जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो तब भी क्या रहेगा आपका, आइस में रहेगा। अभी तक आइस में आपका याद रखना कि हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होगा, फेज में चेंज होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, आपका फेज में चेंज होगा। तो अभी आइस है तो अब जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या रहेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। बात समझ रहे हो, माने कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, आइस है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना कन्वर्ट होगा, वाटर में। अब 0 से कहाँ जाएगा वो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो अभी भी क्या आपका, वाटर में है। अब फिर 100 से किस में जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किस में जाएगा आपका, स्टीम में। अब जो है 100 से जाएगा आपका कितने में, किस में, 200 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। कहने का मतलब ये बच्चों कि स्टीम आपकी बनेगी कब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके ऊपर भी कितना कुछ भी हो सकता है। आपके आइस कितने पे होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके नीचे भी क्या रहेगा, आइस रहेगी। लेकिन जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो सडनली नहीं हो जाएगा, वो फेज में चेंज होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। फिर वाटर से वो जाएगा, बढ़ेगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया। फिर वाटर से डायरेक्ट स्टीम में नहीं जाएगा, फिर फेज में चेंज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसे फेज में चेंज कैसे पता कर रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज में चेंज मतलब क्या, लिक्विड से गैस। कांस्टेंट टेम्परेचर है सॉलिड से लिक्विड। तो कहने मतलब ये याद रख लो कि जब भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आइस है तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, फिर वहाँ पे फेज चेंज होगा, 100 से आपका जाएगा फिर स्टीम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा।
अब हमें ये बता दो बच्चों कि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पे मान लो Q1 में लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मास में पता है S। अब यहाँ पे S किसका होगा, आइस का होगा ना, पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या आइस है, तो S इंटू आइस इंटू डेल्टा T। ये मान ले Q1, इतना आपको हीट यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में आपको क्या लगेगा, मान लो Q2 मैंने मान लिया और फेज में चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और आइस से वाटर में गया, मतलब क्या लेटेंट हीट ऑफ क्या फ्यूजन, तो Q2 इक्वल टू M इंटू L इंटू F हो गया। अब फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किस में जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या टेम्परेचर में मेरा चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में अगर मेरे चेंज हो रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, मान लो Q3 यहाँ पे लगेगा और वो है आपका M S। अब बताओ S किसका होगा, आइस होगा या वाटर होगा, तो वाटर होगा, S ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T, Q3 हो गया। अब फिर ये 100 से 100 में जा रहे बच्चों कि इसके लिए क्या होगा, मेरा Q4 मैंने मान लिया और ये होगा M इंटू लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड में गया स्टीम में गया बच्चों आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर होगा आपका Q5 और वो होगा आपका M इंटू S ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा T। तो यानी कि नेट टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो क्या होगा आपका Q इक्वल टू होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, सब प्लस में होगा क्योंकि आपका हीट, आपका अमाउंट ऑफ हीट क्या करो देते जाओगे, एडिशन करना पड़ेगा तब जाकर वहाँ पहुँचेगा। तो लिख दो बच्चों यहाँ पे Q1, M की वैल्यू कितना है आपका 10 ग्राम है, आइस कितना आपका 1/2 होता है S आइस, डेल्टा T कितना होगा -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ 20 का। यहाँ पे Q2 क्या होगा बच्चों आपका, M कितना है वही ये 10 ग्राम, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना होता है वो हो गया आपका 80 हो गया। Q3 की बात कर ले बच्चों यहाँ पे, तो Q3 की हम लोग बात करें तो मास कितना है आपका 10 ग्राम, S ऑफ वाटर होता है आपका 1 और डेल्टा T कितना हुआ 0 से 100 गया है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 100 हो गया, Q3 निकल गया। Q4 की बच्चों बात करें तो M कितना है 10, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा 540, Q5 निकाल लेते तो Q5 क्या होगा बच्चों, मास है आपका 10, S ऑफ स्टीम वो दिया रहेगा कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लो कितना 2 ले लो तो यहाँ पे 2 हो गया और डेल्टा T कितना हो गया 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना 100 का चेंज है। यहाँ से वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आएगा सबको नेट एडिशन करोगे तो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। इस क्वेश्चन से पूरा हम ये सीखना चाह रहे थे कि -20 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो कैसे हो रहा है। इसमें 2 फेज चेंज हो रहा है, एक आइस से वाटर वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वाटर से स्टीम जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहले -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ा है, फिर 0 से 0 पे क्या है आपका फेज में टेम्परेचर, फिर क्या आपका 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या आपका टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है, फिर आपका फिर टेम्परेचर बढ़ा है फिर कांस्टेंट है, तो आपका ऐसे ही चला है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लो कि ये मैं टेम्परेचर वाई एक्सिस पे लेता हूँ, यहाँ पे हीट ले लेता हूँ, तो आपका पहले क्या है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो टेम्परेचर बढ़ा है कहाँ तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ तक टेम्परेचर क्या बढ़ा है देखो टेम्परेचर, फिर यहाँ पे क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या टेम्परेचर आपका क्या है कांस्टेंट है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आपका आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है आपका आइस है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा आपका वाटर कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। फिर 0 से क्या हो रहा है बच्चों 100 पे, -20 से 0, 0 से 0, 0 से 0, फिर क्या है 0 से 100 फिर बढ़ गया, फिर क्या है 0 से 100 फिर 100 से 100 कांस्टेंट है, फिर 100 से क्या 200 है। बात समझ रहे, तो ये क्यू की वैल्यू निकाल लेना जो भी हो। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है टेम्परेचर बढ़ा है, फिर यहाँ पे क्या फेज में एक चेंज आया है और फिर यहाँ पे फेज में एक चेंज आया है। ये क्या है बच्चों टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, देखो ये क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये वाला कितने पे आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे 2 फेज चेंज आया, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला। ठीक है बच्चों,
हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, मान लो कोई बॉडी ए है और उसका जो मास है मान लो 10 kg है, और एक बॉडी बी है उसका मास है 20 kg। ये बॉडी ए बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों एस ऑफ ए वो है आपका 20 जूल, जूल में ले रहा है बच्चों, किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका बी का वो है आपका 10 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक बॉडी ए है जिसका 10 kg का है मास, 10 kg का एक बॉडी है, और यहाँ पे 20 kg की बॉडी है, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए आपका है 20 है, और वो क्या आपका 10 है। देखो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिया है, देखो यहाँ पे किलोग्राम है डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैं ये बता दो कि बॉडी कौन सी हॉट, ये आपकी ए बॉडी क्या आपकी हॉट बॉडी है, और ये आपकी ये 80 वाली क्या है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी इसके रेस्पेक्ट में, ये आपका अलग अलग से रखा हुआ था। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को क्या किया मैंने कांटेक्ट में ला दिया बिल्कुल ही। अब बच्चों बता दो कि ये तुम्हारा क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ये क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमें पता है कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो आपका हीट ए से बी में जाएगा, और वो तब तक जाएगा जब तक एक बीच का थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब एक इनके बीच का कोई ना कोई एक टेम्परेचर होगा, इनके 120 और 80 के बीच एक टेम्परेचर होगा, क्योंकि ये हीट लूज कर रही है एक, मतलब टेम्परेचर घटेगा, और ये क्या है हीट गेन कर रही है तो क्या होगा बढ़ेगा। अब आपको बताना है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर when body A and B kept together in, मतलब आप ऐसे टुगेदर रख रहे हो, आप क्या करो एक साथ रख रहे हो, तो फाइनल टेम्परेचर बताना। फाइनल टेम्परेचर मतलब जब तक उसका थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, क्लियर है। ये बॉडी ए है, सारा वैल्यू पता है, यहाँ बी है, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। कंडीशन बच्चों यहाँ पे ये है कि ये पूरी हीट जितना ये लूज करेगा इतना गेन करेगा, मतलब ये एक ऐसे सिस्टम में रखा गया है, वो समझ लो एडियाबैटिक टाइप का सिस्टम है। क्या है एडियाबैटिक सिस्टम है, मतलब ये हीट इसके अंदर का जो भी हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं क्या होगा नहीं जाएगा, मतलब जितना ये हीट लूज करेगा उतना हीट क्या करेगा गेन करेगा। मेरा क्या कहने मतलब है कि हॉट बॉडी जितना हीट क्या वो हीट क्या करेगी, बताओ हॉट बॉडी क्या करेगी, हीट क्या करेगी लूज करेगी। वो कौन हीट लूज कौन करेगा, हीट लूज बाय लॉस ऑफ हीट, ऐसे लिख लो, लॉस ऑफ हीट बाय कौन करेगा बताओ हॉट बॉडी, इक्वल्स टू क्या होगा गैन ऑफ हीट बाय कोल्ड बॉडी। यही चीज मैं सिखाना चाह रहा था बस, कि अगर आपका एटमॉस्फेयर में नहीं हीट जा रहा, मतलब एडियाबैटिक की तरफ बिहेव कर रहा है उसका सराउंडिंग, मतलब जितना ये हीट हॉट बॉडी क्या है ए है और कोल्ड बॉडी क्या बी है, जितना ये हीट लूज करेगा वो उतना हीट क्या करेगा गेन करेगा। मतलब हीट लूज बाय ए इक्वल्स टू हीट गेन बाय बी। हीट बच्चों लूज क्या करेगा चलो देखते हैं। तो मैं एक ऐसा बना देता हूँ, देखो कि ये ए है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है बच्चों बी है। तो बच्चों एक फाइनल टेम्परेचर T आएगा इनके बीच का। अब ये 120 से T तक जाने में
टेम्परेचर क्या करेगा, घटेगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट लूज कौन करेगा, ए करेगा। तो मास ऑफ ए इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर, हीट लूज कर रहा है, बस चेंज इन टेम्परेचर, नथिंग। 120 पे है, बाद में कहाँ पहुंच गए, टी पे। तो इनिशियली 120 पे, बाद में कहाँ पहुंचे, टी पे। तो हम ये टी माइनस 120 नहीं करेंगे, लूज कर रहा है, माइनस में आएगा ना, तो बेहतर हमेशा जब भी डेल्टा टी लिखना होगा तो हायर माइनस लोअर लिखना, बस इस केस में हायर माइनस लोअर। तो 120 क्या है हायर टेम्परेचर पे, इनके बीच का जो टेम्परेचर टी आ रहा है, आप फाइनल टेम्परेचर यही है, तो क्या इससे कम है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, 120 माइनस टी। हीट लूज बाय, ये हीट लूज किया और ये क्या किया, हीट गेन किया। कौन हीट गेन करेगा बच्चों, बी करेगा। तो यानी कि मास ऑफ बी इनटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, चेंज इन टेम्परेचर। फिर यहीं से लिखो 120 से टी गया, ऐसे लिखो टी से क्या जाएगा, टी माइनस 80 जाएगा, टी माइनस 80 होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, 80 से क्या होगा, बढ़ेगा। वो 120 वाला क्या, ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर लूज कर रहा है, तो 120 से घटेगा, उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हायर माइनस क्या, लोअर। तो इसके लिए बी के लिए हायर टेम्परेचर टी है और लोअर 80 है। ए के लिए हायर टेम्परेचर 120 है, लोअर ये हो गया। एम इंटू ए का वैल्यू मास कितना है भाई, 10 है। ए का कितना है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब ये कैलकुलेशन मैं ऊपर कर रहा हूँ ये। तो मास ऑफ ए कितना है, 10, एस इंटू ए कितना है बच्चों, 20 है, इंटू में 120 माइनस 3। मास ऑफ बी कितना है, 20 है, एस ऑफ बी कितना है, 10 है, इंटू में क्या हो गया, टी माइनस 80 हो गया। 10 से 10 कटा, 20 से 20 कटा। अब बताओ क्या होगा, ये होगा आपका 120 माइनस टी और टी माइनस 80, यानी कि 120 प्लस 80 गोस टू क्या हो गया, 2T हो गया। इनका टी गोस टू कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। देखो ये फाइनल टेम्परेचर है, देखो कहीं ना कहीं इनके बीच का है, देखो इनके बीच का है। शुरुआत में क्या है, 120 है और ये क्या है, 80। दोनों का टच करोगे तो फाइनल टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वही तो बोला था 120 और 80 के बीच में होगा, क्योंकि भाई ये हीट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये टेम्परेचर घटेगा, ये हीट क्या करे, गेन करे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 120 से 100 तक लूज किया और 100 से ये 80 से 100 तक क्या किया, हीट क्या हो गया, मैं टेम्परेचर बढ़ाया। तो इस क्वेश्चन से मैं यही सिखाना चाह रहा था कि हीट लूज बाय हॉटर बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये तब होगा जब वो सराउंडिंग से कोई भी टेम्परेचर का ट्रांसफर ना कर रहा हो, तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा। इसके लिए हमेशा जब भी इसमें लगाओगे फॉर्मूला Q इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या होगा आपका, डेल्टा टी आपका होगा टेम्परेचर एट हायर माइनस टेम्परेचर एट लोअर। ये सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखा है पूरे में। एक तो Q इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और एक Q इक्वल्स टू M इंटू एल या L इंटू एफ एल वी, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। 4 वैल्यू याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस ऑफ वाटर 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एस ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एल एफ लेटेंट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू होता है 80, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कैलोरी पर ग्राम, यूनिट के साथ याद रखना है। और फिर आपका एल वी होता है लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। और उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा Q लॉस इक्वल्स टू Q गेन। तो हमने क्या क्या सीख लिया, Q इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं समराइज कर दे रहा हूँ, अब तक यही मेन कॉन्सेप्ट है जो लिखने जा रहा हूँ मैं। एक तो Q इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जब टेम्परेचर चेंज होगा तब निकालें। एक तो Q इक्वल्स टू M इंटू एल, ये आपका L कुछ भी हो सकता है, एल एफ हो सकता है और क्या एल वी हो सकता है, जैसा भी कंडीशन होगा। दूसरा पहला, दूसरा और तीसरा ये हमने सीखा Q लॉस इक्वल्स टू, ये कौन लॉस करेगा, हीट लूज बाय हॉटर बॉडी इक्वल्स टू कौन, Q गेन, कौन गेन करेगा, ये
हीट गेन कौन करे, कोल्ड बॉडी। अब तक बच्चों हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, बस यही पूरे क्लास में समझ में यही सीखे हैं। अब अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, वही न्यूमेरिकल्स आते हैं, यही तीनों कॉन्सेप्ट लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कल अपन क्लास देखते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।